बारिश जिस कदर तेजी से बरस रही थी, उसी तेजी से उसके आंसू बहते जा रहे थे। नंगे पांव सड़क पर भागते उसके कोमल पांव में न जाने कितने खार चुभे। हर कदम के साथ दर्द की एक नई लहर उसके जिस्म में दौड़ जाती, और रुकती भी तो कहाँ रुकती। मौसम उसके अपनों से कहीं ज्यादा बेरहम था। आंखों में बगावत लिए वो अपने दिल की दुनिया को उजाड़ रही थी। वो उस शख्स को छोड़ आई थी जो आज उसके कदम से कदम मिलाकर उसके तायाजान ने उसके हक की बात करने के लिए खड़ा किया था। वो जानती थी वो इससे मोहब्बत करता है, मगर वो तायाजान का गुलाम था बस। वो दोनों इनकी रहमो करम पर उस घर में थे, और राज सुल्तान को किसी मुश्किल में नहीं डाल सकती थी। तभी उसे छोड़ आई। भागती हुई एक जगह आकर रुकी। उसका अपना घर उसकी आंखों के सामने था, जहाँ उसका बचपन माँ बाप की साय तले गुजरा। माँ बाप की एक्सीडेंट में मौत के बाद ताया फुरकान के वो घर आ गई, जहाँ एक नई जिंदगी उसकी मुंतजिर थी। चौखट पर सर रखते उसके सब जख्म जैसे उधड़ने लगे थे। तायाजान का घर कुशादा और पुरताइश था, मगर माहौल सर्द और खामोश। और मोहब्बत और गर्मी जो अब्रिश अपने घर में महसूस करती थी, यहाँ मखफूज थी। ताया जी ने वो बचपन में सिर्फ तस्वीरों में देखती आई थी, अब वो उसके सामने थे। आ जाओ बेटा, ये तुम्हारा घर है, उन्होंने मुस्कुरा कर कहा। अब्रिश को उनकी मुस्कुराहट में खलूस कम मजबूरी ज्यादा महसूस हुई। ताई ने भी रस्मी सी मोहब्बत जताई, मगर अब्रिश ने महसूस किया कि उनकी आंखों में अपनायत की वो चमक रही थी, जो माँ के बाद किसी और रिश्ते के देखने की तमन्ना थी। उसे लगा ताया का घर नहीं कोई सर्द खाना है। उसकी कजन भी उससे ऐसे मिली जैसे उसकी जात पर एहसान कर रही। रात को जब वो अपने कमरे में बैठी पुरानी तस्वीरें देख रही थी, दरवाजा हल्के से खुला। एक धीमी सी आहट के साथ एक नौजवान अंदर आया। उसके हाथ पे किताबें थी। माफ करना, मुझे लगा कमरा खाली है। वो एक लम्हे को रुका रुका, फिर आंखें झुकाई और जानने लगा। आप कौन है? अबरीश ने पूछा। अबराज, चचा साधु तुम्हारा। अपना मुख्तसर तारीफ करवाता हूँ, जैसे आया वैसे ही पलट गया। बस इतनी सी मुलाकात थी इसकी अबराज के साथ। अबरीश उसे न जाने की सोचने लगी। सादा लिबास, आम से चप्पल, उलझे हुए बाल, मगर चेहरे पर अजीब कशिश थी। एक अजीब सा सुकून, जिसे वो शोर में खामोश रह सकता हो। उसकी वर्जिशी बाजू उसकी टी शर्ट पे बहुत नुमाया थे। बेचारा, ये भी लगता है मेरी तरह ही हम मिसफिट है, वो सोच कर रह गई। ये उसकी नई जिंदगी की शुरुआत थी। अगले दिन से अबरीश ने कॉलेज जाना शुरू किया। वो ज़हीन थी, किसी भी सूरत अपनी तालीम को खैराबाद नहीं कह सकती थी। इसी उन सब के बीच टाइम खराब करने की बजाय उसने कॉलेज जाने की तैयारी की। ताई जान ने कुछ कहना चाहा, मगर ताई की खामोश निगाहों की सर्जिश ने उन्हें जैसे बाज रखा। इसमें अजनबियत सी थी। ताई ज्यादा बात नहीं करती थी, ताया अक्सर काम में मसरूफ रहते। मोमना और शाजमा भी इस वजह से उसका सारा दिन सामना नहीं हुआ था, मगर खाने की मेज पर सब मौजूद हुए थे, सिवाय इब्राज के। नाश्ते के बाद वो जैसे ही उठी, शाजमा भी उठ खड़ी। मैं भी आ जाऊंगी, मेरा कॉलेज मेरी यूनी के रास्ते में पड़ता है, तो मैं ड्रॉप कर दूंगी, बस मैं अपना बैग ले आई। अजीब रूखे से अंदाज में कहती हूँ अंदर की छाने पड़ गई, जबकि वो ही खड़ी रह गई। जिंदगी के दिन गुजरने लगे। वो ज्यादातर कॉलेज से आने के बाद अपने कमरे में गुम रहती। अगर बाहर सबके साथ आकर बैठ जाती तो शाजमा की नजरें उसे न जाने क्यों काट देने वाली महसूस होती। और मोमना तो थी इसकी उम्र की। अक्सर बेतकल्फी से उससे बातें ही बातों में बहुत कुछ ऐसा कह जाती कि वो खामोश हो जाती। उसे घर और माँ बाप याद आने लगते। उसे यहाँ आए भी दिन ही कितने हुए थे। अब राज से भी उसकी ज्यादा बात नहीं हुई। वो अक्सर किताबों में गुम, खामोश और तन्हा सा रहता। वो कम कम जैसे घर में नजर आता था। ज्यादातर तो ताई से बाहर के कामों में लगाए रखती या ताया के साथ मसरूफ होता हो। अब रिश्क उस पर तरस आने लगता। वो समझती थी कि जिसे वो खुद अपने माँ बाप से महरूम हुई है, अब रात भी शायद महरूमी के साय की लपेट में है। लेकिन वो ये नहीं जानती थी, जिसे वो कमजोर समझ रही, वो दरअसल खामोशी से एक ऐसी दुनिया बना रहा है जिसके दरवाजे सबसे बुलंद थे। अब वंश को मालूम नहीं था, जिसे वो हमदर्दी की नजर से देख रही है, वही उसकी किस्मत का सबसे हैरानकुन मोड़ पड़ने वाला था। रात के सन्नाटे में हर चीज जैसे थम गई। पूरे घर में गहरी खामोशी छाई हुई थी। चांदनी की मदन रोशनी खिड़कियों से छनकर कमरे के फर्श पर बिखरी हुई थी। अबरीश की आंखों से नींद कोसों दूर थी। माँ बाप की याद आज कुछ ज्यादा ही बेकरार कर रही थी। हर लम्हा जैसे उनकी कमी को चीरता हुआ दिल में तेर बनता जा रहा था। वो आहिस्ता से बिस्तर से उठी, चादर अपनी गेट से बैठी और दरवाजा खोलकर दबे पांव बाहर निकल आई। दालान में आकर वो थोड़ी देर रुकी। सर्द हवा ने जैसे उसके आंसू खुशक कर दिए, लेकिन दिल की तपिश वैसी की वैसी। वो छत की जानी पड़ने लगी, मगर मोड़ पर ही किसी से टकरा गई। ओह, वो पीछे हटी, जिसे दिल सड़क ना भूल गया हो। अबरिश, अबराज की हैरत ज़दा आवाज ने उसके नजरें उठाई। अबराज ने नरमी से उसकी नाजुक बाजू छोड़ा और उससे दूर हुआ। वो सफेद कुर्ते में था,
बालों में हल्की सी बिखराहट और आंखों में नींद की खुमार लिए चांदी रात का दिलकश हिस्सा लग रहा था। तुम यहाँ इस वक्त क्यों आई हो? अबरीश ने मुश्किल नजरें उठाई। नींद नहीं आ रही थी। अबराज ने उसे गौर से देखा। आंखों की नमी और चेहरे पर पुरमुदकी छुपी न रह सकी। उसकी हसीन दमकती खुदुखाल चांद की चांदनी में दमक रहे थे। मामा बब्बा याद आ रहे? उसने नरमी लहजे में पूछा। अबरीश का जब्त टूटने क्या था, वो कुछ न बोल सके। अबराज ने आहिस्तेगी से उसके कंधे पर हाथ रखा। वो लम्स जैसे किसी गर्म रात में बारिश जैसी ठंडी फवार जैसा था। अबरीश, उसका नाम जैसे वो धीरे से पुकार रहा था, जैसे कोई टूटी हुई चीज को नरमी से संभाल रहा हो। अबरीश ने एक लम्हे को नजर उठाकर उसे देखा। उसकी आंखों में सच्चाई, दर्द और बेखबरी की हद तक नरम शफकत थी। कुर्बत के इस लम्हे में वक्त जैसे थम गया। उसकी सांसें उलझने लगी, धड़कन तेज होने लगी और दिल के आसपास कोई अजनबी सी गर्मी फैलने लगी। वो इस लम्स को खुद से पीछे न खेल सकी, बल्कि कुछ देर के लिए सब कुछ भूलकर बस वही लम्स महसूस करती रही जो उसके अंदर की ठंडक को पिघला रहा था। उसके बोलने के इंतजार में था, मगर वो 2 कदम दूर हुई और फिर पलटकर भाग गई, जबकि वही वही खड़ा रह गया। अबरीश का दिल अब भी पुराने जख्मों से चूर था, मगर वक्त की रफ्तार किसी के लिए नहीं रुकती। सुबह का सूरज उसकी कमरे की खिड़की से अंदर आया तो उसे याद आया कि आज कॉलेज में प्रेजेंटेशन थी। उसे जल्दी जल्दी तैयार होकर नीचे आकर नाश्ता किया। ये यूं कहिए कि बस चाय का कप था माँ, क्योंकि ताई हमेशा की तरह खामोश थी। ताया भी दफ्तर नहीं निकले थे। घर में लफ्जों से ज्यादा सुनाटा था। शाहजबा और मोमना अभी तक सो रही थी। वो भाग कर गाड़ी के पास पहुंची तो ड्राइवर ने कहा, अब आज अबराज साहब आपको कॉलेज छोड़ने जाया करेंगे। ताया जान का हुक्म है। अबरीश ने हैरत से देखा। वो पीछे मुड़कर दरवाजे में खड़े अबराज को पाया। वो उस पे मामूल खामोश किताब में हाथ पे थामे गाड़ी की जाने पड़ रहा था। चलो, उसने बस एक लफ्ज कहा और गाड़ी की जाने पड़ गया। बेहद संजीदा और लिया दिया सा अंदाज उसका। रात वाली नरमी और शफकत का असर थकना था। रास्ते पर खामोश रही। अबरीश खिड़की से बाहर देखती रही और अबराज शायद अपनी ख्यालत में गुम था। फिर अचानक अबरीश ने पूछा, आप कौन सी किताब पढ़ रहे थे? अबराज ने एक लम्हे के लिए उसे देखा, जैसे किसी अजनबी ने उसे उसकी तन्हाई की खौल से निकालने की कोशिश की हो। नॉर्थ रॉक अंडरग्राउंड। अबरीश को नाम समझ ना आया, मगर उसने सर हिला दिया। आप बहुत पढ़ते हैं ना? उसने तजस्सुस से दूसरा सवाल किया। शायद। अबराज ने आहिस्ता से कहा, पढ़ना आसान है, जीना मुश्किल। अबरीश खामोश हो गई। कुछ लम्हे बाद गाड़ी कॉलेज के दरवाजे पर रुक गई। वो दरवाजा खोलने लगी तो अबराज की आवाज आई, प्रेजेंटेशन अच्छी देना। अबरीश ये पहला मौका था जबकि उसका नाम उसने लिया था। अबरीश ने हैरत से पलट कर उसे देखा, मगर वो फिर से रुकमा हो चुका था। अपने ही हॉल में बंद हो गया। उसी दिन शाम को जब अबरीश कुछ नोट्स लेने ऊपर की तो इत्तेफाकन अबराज का कमरा खुला देखकर रुक गई। कमरा बिल्कुल उसकी शख्सियत की तरह था, संजीदा, सादा और पुरस्कार। दीवारों पर तस्वीरें नहीं थी, बस एक तख्ती पर चंद अल्फाज लिखे थे। खामोशी कभी कभी चीखों से ज्यादा गूंजती है। अबरीश देर तक उस तख्ती को देखती रही। उसे लगा अबराज सिर्फ खामोश नहीं है, वो कुछ छुपाए हुए है। कोई दर्द, कोई राज जो शायद अल्फाज के दायरे से बाहर है। अपने ही ध्यान में जैसे ही वो पलटी, उसकी चट्टानी सीने से टकरा गई। या अल्लाह! उसने घूमते सर को दोनों हाथों से थामा, जबकि वो लब पीटते उसे देख रहा था। अबरीश ने निगाह उठाकर उसे देखा, फिर बदक कर 2 कदम दूर गई, जैसे उसकी कोई चोरी पकड़ी गई हो। अबराज की निगाह में अब कदरे दिलचस्पी के रंग थे। तुम हर वक्त मुझसे क्यों टकराती रहती हो? नजर तो मुझे तुम्हारी बिल्कुल ठीक लगती है। अबरीश ने नजरें झुका ली। शर्मिंदगी की लाली उसके गालों पर फैल गई। वो कुछ बोल ना सकी। अबराज उसे देखता रहा। वो ना भाग सकती थी, ना कोई लफ्ज लबों तक ला सकती थी। अबरीश! अबराज ने आहिस्तेगी से उसका नाम पुकारा, जैसे अल्फाज का वजन कम करना चाहता हो। अबरीश के दिल की धड़कन एक लम्हे को रुक गई। वो सर झुकाए पथरीली जमीन को देख रही थी, जैसे वही उसकी पनाह हो। तुम हमेशा खुद को छुपाने की कोशिश क्यों करती हो? जो थी वो खुद को जाहिर क्यों नहीं करती? अबराज एक कदम और करीब आया। अबरीश उसकी बात की गहराई नहीं समझ पाई, तभी सवालिया नजरों से उसके चेहरे पर टिका दी। कम से कम मैं दुश्मन नहीं हूं तुम्हारा, गजल तो हूँ। घर में एक बंदा ऐसा होना चाहिए जिससे दिल की बात की जा सके। मेरे ख्याल में तुम्हें इसकी जरूरत है। अबरीश के लब हिले, मगर आवाज गले में ही दम तोड़ गई। अबराज ने गहरी सांस ली। मैं जानता हूँ तुम्हारे लिए सब कुछ नया है, ये घर, ये लोग, मैं भी। लेकिन तुम यहाँ अकेली हो अबरीश। तुम खुद जब तक अपनी तन्हाइयों की साथी खुद नहीं बनोगी, तो जिंदगी में कभी खुद को आने वाले वक्त के लिए तैयार नहीं कर पाओगी। अबरीश की पलकों में नमी झलकने लगी। उसने वह मुश्किल खुद पर काबू पाया। मैं कोशिश कर रही हूँ। ये पहला जुमला था जो उसने हिम्मत करके कहा, और अबराज के दिल को जैसे किसी नरम दस्तक ने छू लिया था। बस इतना ही काफी है। वो होले से मुस्कुराया। कोशिश करो, बागो मत, ना ही कैद करो खुद को। अबरीश ने सर हिलाया और पहली बार उसके चेहरे पर एक मदम सा सुकून उतरा,
जिसे दिल ने एक लम्हे को यकीन करना सीख लिया हो। उसका रहनुमा बनकर उसके साथ था। तभी मोमना जो बाहर से आ रही थी ने एक साथ खड़ा देख मुंह पर हाथ रखा। तभी अबराज की नजर उस पर पड़ी तो लपेट ले। अब्रिश भी उसे देख चुकी थी। उसका चेहरा एक लम्हे को जर्द पड़ा। उसने भाग जाना चाहा मगर वो बेख्तियार उसका हाथ थाम कर रोक गया। उसने चौंक कर देखा तो अब्रिश का हाथ छोड़ता हुआ दूर हुआ। करने तो उसे जो करना है, तुम क्यों भाग रही हो? अभी क्या समझाया था भले? भागोगी तो ऐसे भागती ही रहोगी। इसका लहजा करवाहट से भरपूर था। मोमना उन्हें वार्निंग देती नजरों से देखती अपने कमरे में गुम हो गई थी। सुबह नाश्ते की मेज पर ताई का मुंह खुला हुआ था, जबकि मोमना और शाजमा का बस नहीं चल रहा था कि सामने बैठी अब्रिश का हशर नजर करते। तभी ताई ने सर दर्शने कहा, अब्रिश, तुम कल देर से वापस आई थी। उसका हलक खुश्क हुआ मगर जवाब भी तो देना था। उसने नजर उठाकर ताया जान की जानब देखा। वो हमेशा की तरह चुप थे। कॉलेज में प्रेजेंटेशन देर से खत्म हुई थी ताई जी, तो देर होगी जरा सी। ताई की सर्द नजरें अब भी उसके चेहरे पर थी। तुम्हें वक्त की पाबंदी की आदत डालनी चाहिए। यहाँ हर बात पर आजादी नहीं चलती। और तुम्हें आइंदा देर तक कमरे से बाहर भी ना देखो। अब राजगर में ही होता है तो एहतियात किया करो। अब्रिश चुप हो गई। उसे एहसास हो रहा था कि ये गर्ज शायद जिस्मानी तौर पर उसका हो चुका है मगर जज्बाती तौर पर अब भी पराया था। उसे यहाँ अपना आप एडजस्ट करना मुश्किल लगने लगा। तभी अब्राज भी आ बैठा। उसके तासुरात से लगता था कि वो सब सुन चुका है। उसका जी चाहा वो डूब मरे। अब्राज ने आंख उठाकर अब्रिश को देखा, शायद पहली बार हमदर्दी के साथ। अब्रिश को अंदाजा नहीं था कि अब्राज की खामोशी उसके अपने सवालों का आईना बनने वाली है और वो आईना सच के ऐसे अक्स दिखाने वाला है जो हर रिश्ते की ताह हिला देगा। अगली सुबह अब्रिश ने खुद को अजीब सी बेचैनी में घरे पाया, जैसे कोई उसे देख के सवाल दिल में उठ रहे थे और उसका जवाब उसी शख्स की खामोशी में छुपा हो। वो नीचे आई तो ताई नाश्ता कर रही थी मगर नजरें अब भी उसी तरह पथरीली थी। अब्राज बाहर इंतजार कर रहा है, बस इतना कहकर ताई ने अखबार की जानिब ध्यान मोड़ लिया। अब बिजली चुपचाप चाय का कप लिया और बाहर निकल गए। नाश्ते के लिए वो सोच भी नहीं सकती थी। गाड़ी में आज भी खामोशी थी मगर उस खामोशी में आज कुछ बदल चुका था। कल तुमने प्रेजेंटेशन कैसी दी? अब्राज की आवाज ने उसे चौंका दिया। अब बिजली चौंक कर उसकी जाने देखा। अच्छी हो गई थी, सबने सराहा। बस थोड़ी सी हिचकिचाहट से वो बोली, आपने नाम लेकर दुआ दी थी इसलिए शायद। अब्राज के होंठों पर हल्की सी मुस्कुराहट आई जो फौरन छुप भी गई। ये घर कैसा लगा तुम्हें? उसने पूछा। अब्रिश एक लम्हे को खामोश रही, फिर आहिस्ता से बोली, जिससे कोई अजीब सा ख्वाब हो, जिससे जागने को दिल ना करे। अगर आंख खुली तो वही ख्वाब हो। अब्राश ने नजरें सड़क पर जमाए रखी मगर उसके चेहरे पर कुछ लर्ज चुका था। शायद हम दोनों एक जैसे ख्वाब में रहते हैं, वो सरकोशी नुमा आवाज में बोला, जबकि उसकी बात के पस मंजर को समझने की कोशिश कर रही थी। वो अब्राज के कमरे के दरवाजे पर खड़ी गहरी कश्मकश में मुब्तला थी, अंदर जाए या नहीं। सामने वो कुर्सी पर पुश्त किए बैठा था, किसी किताब में झुका हुआ, जैसे दुनिया मुआवजा से बेखबर हो। अंदर आ जाओ अब्रिश। वही खड़ी रहोगी क्या? वो एकदम चौंक गई। क्या अल्लाह, इस शख्स की कितनी आंखें हैं। सुस्त कदमों से वो अंदर चली आई। अब्राज ने किताब बंद की और पास रखी फाइल किताब के ऊपर रख दी। अब्रिश को महसूस हुआ जैसे वो कुछ छुपा रहा हो। अब्राज के देखने पर उसने अपने हाथ की किताब देखकर उसकी जानी बढ़ा दी। अब्राज की किताब ले ली। इतनी जल्दी पढ़ ली? कोर्स की किताबें से तो ज्यादा मुश्किल है। अब्रिश ने मुंह बनाया। मैंने पढ़ना तो शुरू किया था मगर मुकम्मल नहीं कर सकी। आप बहुत मुश्किल किताबें पढ़ते हैं। उसकी आवाज में हल्की सी शिकायत थी। अब्राज मुस्कुराया। शायद, उसने मुख्तसर जवाब दिया। अब्रिश की नजरें उसकी टेबल पर भड़कने लगी, जैसे किसी चीज की तलाश हो। तभी अब्राज उठ खड़ा हुआ और वो गैर इरादी तौर पर एक कदम पीछे हटी। कोई बात नहीं, वो नरमी से बोला। चीजें जिंदगी में पहली बार आजमाओ तो मुश्किल लगती है, लेकिन जब वही चीजें बार बार दोहराई जाए तो वही मुश्किल आसान लगने लगती है। अब्राज ने वह मुश्किल हल्की सी मुस्कुराहट लबों पर सजा ली, मगर दिल की बेचैनी उसकी आंखों से झांक रही थी। जब चीजें बार बार दोहराई जाए तो इंसान उनसे थक जाता है। उसकी आवाज में एक अजीब सी थकल थी। अब्राज ने उसकी तरफ देखा जैसे कुछ जानना चाहता हो, मगर जुबान पर ही रखी। मसलन, उसने आहिस्ता से पूछा, लेकिन लहजा सख्त नहीं था। अब्रिश ने नजरें चुराई। मसलन, खामोशी, नजरअंदाज किया जाना, हर बार किसी चीज को अपना समझने के आगे बढ़ना और फिर रुक जाना। कमरे की फिजा में एक पल को सुकून छा गया। खिड़की से हल्की हवा आ रही थी जो पर्दों को आहिस्ता आहिस्ता जंबिश दे रही थी, जैसे कमरे में कोई और भी हो। अब्राज ने थोड़ा करीब होकर कहा, अगर खामोशी कुछ कहने लगे तो तुम सुनोगी? अब्रिश ने हैरत से सर उठाया, जैसे इस जुमले की तवक्का ना थी। अगर खामोशी बस एक इंसान के अंदर की चीख हो जो लफ्जों में डल नहीं पाती तो तुम उसे समझोगी? अब्रिश ने पलकें झुकाई, फिर आहिस्ता से कहा, कोशिश तो कर सकती, अगर कोई वाकई समझने दे।
अब्रिश की आंखों में हल्की सी नमी झलकने लगी, जैसे वो खुद को जब्त कर गया कि शायद आज से हम एक नई जिंदगी शुरू करेंगे, तुम और मैं, खामोशी के साथ। कुछ बोलने की अब्रिश ने सर हिलाया, मगर अंदर कोई डर अब भी बाकी था, पर शायद वो पहली बार कम महसूस हुआ। अब्राज ने सामने मेज पर रखी वही फाइल दोबारा उठाई, जिसे वो पहले छुपा रहा था। ये देखो, तुम्हारे बारे में है। अब्रिश चौंकी। मेरे बारे में? हाँ, तुम्हारी स्कॉलरशिप के डॉक्यूमेंट्स और रही तुम्हारी फाइल। अब्रिश की आंखें हैरत से फैल गई। मगर मुझे इसकी जरूरत नहीं है। मेरे अब्बू की दुकान माशाल्लाह से बहुत अच्छी चलती है। इनका अच्छा कारोबार था, जो कि बताया संभाल रहे हैं। मैं यूनिवर्सिटी नहीं बदलना चाहती। मैं जानती हूँ मुझे इसकी जरूरत है, मगर अभी मैं इस घर के मकीनों को अपने खिलाफ नहीं करना चाहती। आप जानते हैं ना, मैं अकेली यहाँ नहीं से निकल सकती। अब्राज ने लब दबा लिया, जैसे बहुत मुश्किल से खुद को कुछ कहने से बाज रखा। अच्छा ठीक है, अभी ये डॉक्यूमेंट्स मेरे पास रहने दो, और किसी से भी इसका जिक्र मत करना। रात बहुत हो रही है, तुम अपने कमरे में जाओ। उसकी चमकती आंखों में देखती पलट कर उस कमरे से निकल गई। वो किताबों में घुमती जब कमरे का दरवाजा खुला और ताई सख्त तेवर लिए अंदर दाखिल हुई। अब्रिश ने फौरन किताबें बंद की और बेड पर उसके पास बैठने की जगह बनाई, मगर वो बैठने की बजाय तीखी नजरों पड़ी। अब्रिश, ये कोई हॉस्टल या होटल नहीं है, और ना ही तुम्हारे माँ बाप का घर, जो बेफिक्री से जब चाहे घूमती फिरो। अब्राज के कमरे में क्या करने गई थी? इतनी देर तक वही क्यों थी? क्या कर रही थी तुम माँ? अब्रिश का दिल उनके अल्फाज की तलखी से छलनी हो गया, मगर उसने अपना लहजा नरम रखा। मैं सिर्फ किताब देने गई थी, दरवाजा बंद नहीं किया था। अब्राज के कमरे का दरवाजा तो खुला ही था। उसने ना जाने की वजह थी। उसे लगा बात उसके किरदार पर आगे तो उसकी दामन में कुछ भी नहीं बचेगा। ताई ने आगे बढ़कर उसका बाजू सख्ती से थामा और चटके से पीछे किया। ये घर है, यहाँ लड़के लड़कियों के दरमियान हदूद होती है, खासतौर पर जब वो गैर हो और उनके माँ बाप भी उनको समझाने के लिए जिंदा ना हो। तो यहाँ तुम मेरे घर में पड़ी हो, हमारे आश्रय पर। ये लफ्ज गैर अब्रिश के सीने में तीर की तरह प्रविष्ट हुआ। जो घर उसे अपना लगने लगा था, आज वही घर उसे अजनबी लगने लगी। वो एक बार फिर खुद को अपने बेघर महसूस करने लगी। उसका सिर झुका, फिर मजीद झुकता चला गया। शायद वो आंसू पीने की कोशिश कर रही थी। उसके कमरे का दरवाजा जोर से बंद हुआ तो अपनी जगह सहम कर रह गई। उसकी जात के परखचे उड़ाई जा चुकी थी। सुबह जब वो गाड़ी में उसका इंतजार कर रहा था, तो जैसे वो बराबर आकर बैठी, एक खुशगवार सी हैरत उसके चेहरे पर उभरी। गाड़ी में किसी महंगे मुर्दाना परफ्यूम की दिलकश खुशबू रची हुई थी। उसने कदरे चौंक कर सवालिया निगाहों से अब्राज की जाने देखा, जो बदसूर गाड़ी स्टार्ट करने में मसरूफ था। उसका चौंकना शायद अब्राज ने भी महसूस नहीं किया था। क्या हुआ? आजकल कुछ अपसेट लग रही, नींद पूरी नहीं हुई क्या तुमने? उसकी बदलती कैफियत से बेखबर था और महज उसकी जाहरी हालत का जायजा ले रहा था। रात पर जागने रोने की थकन ने उसकी आंखों में सुर्खी और हल्की सी सूजन की सूरत में झलक रही थी। अब्रिश ने सर झटकते नजरें चुरा रही। मैं कुछ डेबिट्स की तैयारी कर रही थी। कॉलेज में कंपटीशन है ना, बड़े लेवल पर, दूसरे शहर के स्टूडेंट भी आ रहे हैं, तो मीरब ने मेरा नाम भी लिखवा दिया। मुझे बोरी में तैयारी करनी पड़ रही है, बस उसी की थकन है। अब्राज ने उसकी बात गौर से सुनी। उसकी नजरें अब्रिश के चेहरे पर जमी थी, जैसे कुछ खोजने की कोशिश कर रही हो। तुम झूठ बोलती हो तो आवाज थोड़ी कांपती है, उसने हल्की सी आवाज के साथ कहा, लेकिन लहजे में नरमी और संजीदगी एक साथ मौजूद थी। अब्रिश चौंक गई, पलकें चिपकी, जैसे किसी ने उसकी जात में गहराई से झांका हो। मैं झूठ क्यों बोलूंगी? उसने नजरें चुराते हुए कहा, मगर आवाज में वही लर्जी छुपी थी। अब्राज ने आहिस्ता से सांस की और चंद में खामोशी में गुजर गए। देखो, तुम मुझे कुछ बताना नहीं चाहती तो मत बताओ, मैं जबरदस्ती नहीं करूंगा। बस। अब्रिश के दिल अजीब सी कैफियत में गिर गया। ना वो बात करना चाहती थी, ना खामोशी सह पाती थी। आंखों में नमी सी महसूस हुई, लेकिन उसने फौरन रुख मोड़ लिया। मैं ठीक हूँ, वाकई। उसकी आवाज नरम थी, जैसे खुद को यकीन दिलाने की कोशिश कर रही है। अब्राज ने बात मजीद ना बढ़ाई। वो जानता था कुछ दर्द होते हैं जो अल्फाज के मोहताज नहीं होते। वो सिर्फ इतना ही बोला, डिबेट की तैयारी अच्छे से करना, बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन भी शामिल होंगे, स्टूडेंट को अप्रिशिएट करने और इनामात की तकसीम करने के लिए। उसने कतरे हैरत और रुख मोड़कर उसे देखा। उसे मालूमात इतनी कैसे थी? वो तो घर के कामों में और ताए के साथ ही मसरूफ रहता था। अब्रिश को नहीं याद था कि उसने अब्राज के जिक्र से भी कभी किया हो। घर में मर्दाना परफ्यूम की खुशबू अभी तक फैली हुई थी। अब्राज हर लम्हा उसके लिए एक इम्तिहान साबित हो रहा था, जिसे वो हल करने में खुद उसकी जात भी उलझती जा रही थी। अब्रिश को छोड़ने के बाद वो घर आया, और जैसे वो कमरे की जाने बढ़ने लगा तो शाज़मा ने उसका रास्ता रुका। उसने उलझकर शाज़मा को सवालिया नजरों से देखा। शाज़मा ने एकदम उसकी शर्ट को पकड़कर उसके करीब होते गर्दन के पास सूंघा और फिर हैरत से नजरों से अब्रिश की सवालिया आंखों में देखा।
तुम्हारी शर्ट से तो परफ्यूम की खुशबू आ रही है, तुम तो परफ्यूम लगाते हो, वो भी इतनी महंगी, वाह। अब्राज ने चौंक कर शाज़मा को देखा। उसकी आंखों में उलझन और गुस्से का मिजाज था, जैसे वही सवाल उसके लिए तैयार ना हो। खुशबू अगर शाज़मा को महसूस हुई थी तो अब्रिश ने भी महसूस की थी। ये ख्याल शिद्दत से उसके दिमाग में आया था और परेशान हुआ। क्या मतलब है तुम्हारा? वो थोड़ा जैसे पीछे हटते सख्त लहजे में बोला। शाज़मा जैसी बददिमाग लड़की के साथ सर खुपाने का उसका इरादा नहीं था और ना ही वक्त था। शाज़मा की नजरें उस पर थी, जिसे वो उसकी बात पर यकीन करने की कोशिश कर रही हो, लेकिन दिल मानने को तैयार ना हो। मुझे सच बचा दो ब्राज, नहीं तो बताओ ये खुशबू। उसकी बात पूरी होने से पहले उसे सख्ती से साइड पर करता अपने कमरे में गुम हो गया, जबकि शाज़मा की आंखों में शक और गुस्से की परछाइयां साफ झलक रही थी। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि उसे जवाब दिए बगैर जा चुका था। कॉलेज में डिबेट्स और दीगर तफरीही प्रोग्राम की तैयारी अरूज पर थी, मगर वो इन सबसे बेजार बस एक शख्स के ख्याल में गुम थी। उसकी शख्सियत पर एक गहरा राज था। डर के कशीदा माहौल के बावजूद उसके जहन बार बार कल के वाकये की तरफ भटक रहा था, जो हैरत और आंखों में नमी लिए उसे बेचैन कर रहा था। शाज़मा और मोमना टीवी लाउंज में अपने मोबाइल फोन्स में मसरूफ थी, जब शाज़मा को अचानक कोई जरूरी काम याद आया। अब्राज, अब्राज, उसे वहीं बैठे आवाजें देने लगी। अब्राज जो भी बाहर से आया था, ताई को सामान की रेट भी समझाने की मसरूफ था। आवाज सुनी तो ताई की तरफ मतवजा हुआ। जाओ उसकी बात सुन लो। ताई ने इजाजत दी। वो लाउंज में आया तो शाज़मा मोबाइल में बैग में रखते हुए बोली, मुझे सिद्रा के घर जाना, छोड़ दो मुझे, जरूरी काम है। उसने बैग कंधे पर डालते जैसे हुक्म सादर किया। अब्राज ने एक नजर उसके लिबास पर डाली। चेंज कर लो फिर ले जाता हूं। उसका अंदाज सर्द और स्मार्ट था। शाज़मा ने चौंक कर खुद को देखा। खुली शॉर्ट और फिटिंग टी शर्ट में वो खासी नुमाया लग रही थी। तुम होश में तो मैं रेडी हूँ, बस आ जाओ। वो बाहर जाने को बढ़ी थी कि अब्राज की आवाज ने उसे रोक दिया। मैं नहीं जा रहा, खुद चले जाओ। शाज़मा पलटी और उसके सामने आ खड़ी हुई। चंदे में उसकी सुर्ख आंखों में देखती रही, फिर अचानक उसका हाथ उठा और अब्राज के मुंह पर थप्पड़ नसीब किया। तुम्हारी इतनी जुर्रत, जानते हो तुम किसके टुकड़ों पर पल रहे हो? वो चीखी और अब्राज नजरें झुकाए खामोश खड़ा रहा, जैसे किसी इम्तिहान से गुजर रहा हो। अब्रिज दरवाजे के करीब खड़ी इस वक्त मंजर देख रही थी। बेयकीनी उसके चेहरे पर साफ झलक रही थी। तभी शाज़मा ने अब्राज की शर्ट के कॉलर से पकड़कर गाड़ी की चाबी उतारी और उसे धक्का दिया। औकात मत भूलना आई था। अब इसके करीब से गुजरते वो रुकी और जहर घोलती आवाज में बोली, हमारे माँ बाप को पता नहीं क्या शौक चढ़ा है जो यतीम खाना घर में खोल दिया। अब्रिश की रूह तक कांप उठी। मामना आसमी आदत लापरवाही से मोबाइल में घूम रही, जैसे कुछ सुना ही ना हो। अब्राज तेज कदमों से लाउंज से निकल आए। अब्रिश, अब्रिश, किसी के पुकारने पर वो जैसे होश में आई। उसकी सबसे अच्छी दोस्त मीरब कंधे से बैग उतारते उसके पास आ बैठी। अब्रिश ने खुद को मुमकिन हद तक संभाला। मीरब ने उसके कंधे पर हाथ रखा। सब ठीक है? अब्रिश हल्का सा मुस्कुराई। हाँ बिल्कुल, मगर उसके दिल में जो तूफान उठ चुका था वो किसी सूरत थम नहीं रहा था। अब्राज रात पर कहा था और वो खुशबू वो उलझ रही थी। मीरब ने उसके हाथ पर हाथ रखा। कोई परेशानी है तो बता दो मुझे अब्रिश। मासूमियत और परेशानी से पूछती वो अब्रिश को बहुत प्यारी लगी। उसने मुस्कुराकर मीरब का हाथ थाम लिया। जब कोई बात कोई परेशानी हो सबसे पहले तुम्हें बताऊंगी। मीरब ने सर अस्पात में हिलाया था। उसे उर्दू के लेक्चरर सर गजनफर अब्बास ने स्टाफ रूम में बुलाया था। जैसे ही उसका लेक्चर खत्म हुआ वो फौरन उनके पीछे निकल आई। लड़कियों के हुजूम में से रास्ता बनाती वो मीरब को पीछे छोड़कर चली गई। कॉरिडोर से गुजरते वो अचानक किसी से टकरा गई। एक लम्हे को जैसे सब कुछ रुक गया। वो चौंक कर पीछे हुई और उसके हिसार से निकली। नजर सामने खड़े वजूद से जा ठहरी। सामने वाला कदरे लंबा कुशादा सीना, बालों को जेल लगाए नफासे से सेट किया अपनी शफाफ रंगत के साथ उसके बेहद करीब था। उसका आधा चेहरा मास्क से ढका हुआ था और आंखें स्टाइलिश ग्लासेस थे, मगर उन सब के बावजूद गहरी ब्राउन आंखों की मगनातीसी कशिश साफ महसूस हो रही थी। उन आंखों में एक ठहरी हुई मुस्कुराहट थी। वो मुंह खोले से देखती रह गई। अब्रिश का दिल एकदम धड़कना भूल गया। उसके ब्रांडेड इबार से उठती दिलफरीब महक उसकी इतनी मंगूरियत पर उसकी हैरान आंखों में देखता मुस्कुराया तो सरपटाई। सॉरी, बमुश्किल उसके लबों से निकला। आवाज इतनी बदन के सिर्फ वही सुन सका था। चंदन भी खामोश खड़ा रहा, फिर होले से सर उड़ाकर एक तरफ हट गया, मगर वो आंखें अभी भी उस पर जमी हुई थी। अब्रिश तेजी से आगे बढ़ी, मगर उसका दिल पीछे कहीं वहीं रह गया था। उसकी पुष्ट पर पड़ती निगाहों की हदत उसे अपने वजूद के रूम रूम में उतरती हुई महसूस हो रही थी। वो रात के दूसरे पहर अपने रूम में से निकली थी। वो अभी लाउंज के बाहर ही थी कि उसने चौंक कर अपने कदम रोके। सामने ही मोमना नक्सक से तैयार कहीं जाने को तैयार खड़ी थी और उनके साथ मोबाइल था।
और जिस पर शायद वो किसी को टेक्स्ट करने में मसरूफ थी। उसने नजरअंदाज करके जाना चाहा, मगर मोमना का अंदाज उसे कुछ अजीब लगा। वो टेक्स्ट करने के साथ साथ इर्द गिर्द का जायजा भी ले रही थी कि कहीं उसे कोई देख न रहा हो। वो जो मोमना की बैक साइड पर थी, एकदम से पर्दे के पीछे हुई। तायब की सख्त तबीयत से वो अच्छी तरह से वाकिफ थी। शाजमा और मोमना दोनों को अबराज के अलावा किसी के साथ बाहर जाने की इजाजत नहीं थी, और इतनी रात को देर तक तो बिल्कुल भी नहीं। और इस मामले में उसने ताई को भी सख्त मिजाज ही पाया था। शुरू शुरू में उसे लगता था कि ताई भी सिर्फ उस पर सख्ती करती है, मगर मोमना और शाजमा के लिए भी वो इस मामले में सख्त मिजाज थी। मोमना का लिबास ऐसा था कि अब्रिश को शर्म आ गई। छोटी सी टॉप जो तेज ब्राउन कलर की थी, उसके साथ स्कर्ट पहने, एक हाथ में अपनी हील्स पकड़े, लेयर कटिंग बालों को सलीके से सेट किए बिलाशिबा वो हसीन लग रही थी। मगर रात की इस पहले खुले में उसका जाना किसी तरह भी मुनासिब नहीं था। वो वहीं से उल्टे कदमों वापस होली और ब्राज के कमरे के बाहर आकर रुकी। अब राज के कमरे का दरवाजा भी बंद था और उसने 3 बार मर्तबा दस्तक दी, मगर जवाब निकाल उल्टे कदमों वापस भागी। मोमना लॉन से होती घर की बैक साइड से आई। वो चौंकी, वहां कोई था जिसे पाक कर छुप गया था। उसने डरते डरते अंधेरे में निगाह चुराई, मगर उसके मोबाइल पर होने वाली मैसेज नोट से उसकी तवज्जो भटकी और वो गेट खोलकर बाहर निकल गई। अब इस तेज कदमों से उसके पीछे आ रही थी। उसे गेट क्रॉस करता देखो वो भागी। तभी किसी ने उसका बाजू पकड़कर अपनी जानी खींचा। उसकी चीख निकलने से पहले उसके लोगों पर हाथ रख चुका था। उसने खौफ से फैली आंखों से उसे देखने की कोशिश की। तभी वो उसके कान के करीब झुका। जाने दो उसे, दूसरे के लिए खुद को मुश्किल में क्यों डाल रही हो। उसने रुख मोड़ कर देखा, वो ब्राश था। उसकी वही मखसूस सी खुशबू ने उसे मबूत किया था। जबकि वो हाथ हटाता उसकी आंखों की दलकिशी पर मर मिटा। अब्रिश की नजरें झुक गई, हर लम्हा जैसे साकित हो गया। दिल की धड़कनें कानों में गूंज रही थी। अबराज ने थोड़ा सा झुककर धीरे से कहा, डर गई थी। उसके लहजे में शरारत थी, जैसे उसकी हालत का मजा ले रहा था। अब्रिश ने बामुश्किल खुद को संभाला, नहीं बस अचानक से तुम सामने आ गए। उससे दूर होती फासला बढ़ा गई। अबराज हल्का मुस्कुराया, अच्छा हुआ मैं आ गया, वरना तुम तो मोमना के पीछे भाग जाती। उसने अब की बार नजरें उठाकर अबराज की आंखों में देखा। अबराज की आंखों में अजीब सी गहराई थी और उस गहराई को वो बखूबी महसूस किया। मोमना का रात की इस पर घर से जाना मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। हमें तायमी को और तायबू को बता देना चाहिए। कल को कोई बात होगी तो। उसकी बात पर अबराज हल्का सा मुस्कुराया, कुछ नहीं था, ये हर हफ्ते का मामूल है, मगर शायद तुमने आज भी नहीं मर्तबा देखा है। जैसा चल रहा है इस घर में बस चलने दो। तुम्हें कोई जरूरत नहीं है उनके मामलात में उलझने की। अब की बार वो जरा संजीदा लचीले से समझाने को बोला था। अब जाओ तुम अपने कमरे में, और एक बात अच्छी से ज़हन नशी कर लो, तुमने कुछ नहीं देखा और ना कुछ सुना, ठीक है? समझो कमरे से निकली ही नहीं। ना चाहते हुए भी अब्रिश खामोश हो गई थी और घर के अंदरूनी हिस्से की जानिब बढ़ी, जबकि वो भी पलट गया था। अगली सुबह उसकी उम्मीद की बिल्कुल बरक्स थी। उसे लगा था कि सुबह सुबह तायमी का वावेला होगा और ताईजान इज्जत चले जाने के खौफ से सर थामे बैठे होंगे, जबकि शाजमा अलग बैठी रो रही होगी, जबकि ऐसा कुछ नहीं था। मोमना अपने कमरे में सो रही थी और शाजमा भी अपने कमरे में थी। वो दुपट्टे को कंधे पर डालती डाइनिंग टेबल पर आ बैठी। तभी ताईजान ने नजरें उठाकर उसे देखा। अब्रिश को उनकी पथरीली सर्द नजरों से खौफ महसूस हुआ, मगर वो नजरें चुराकर जैसे उस खौफ से आजादी पा लेती थी। अब भी ऐसा ही हुआ, वो नजरें चुरा गई। तभी ताईजान ने साइड पर रखी फाइल उसके सामने रखी। अब्रिश, ये फाइल है, इस पर जल्दी से साइन कर दो। ताईजान का अंदाज और लहजा दोनों ही नॉर्मल थे। उसने फाइल उनके हाथ से ली और जैसे उसने खोलकर अंदर मौजूद सफ़े पढ़ने की कोशिश की तो उन्होंने फाइल उसके हाथ से वापस ले ली। नहीं, अब इसकी जरूरत नहीं है तुम्हें, तुम नाश्ता करो, फौरन बाद में इसको साइन कर देना, पहले नाश्ता कर लो। उसे लगा जैसे ताईजान कुछ घबरा से गए थे। फिर वो सर झटक कर वो खामोशी से नाश्ता करने लगी, जबकि तायमी और ताईजान ने नजरों ही नजरों में एक दूसरे के लिए जैसे कोई इशारा किया। जैसे ही नाश्ते के बाद वो उठने लगी, ताईजान ने फाइल उसके सामने की, लो बेटा जल्दी से साइन कर दो और फिर आराम से अपने कॉलेज जाओ। उसने टेबल पर पड़ी बॉल पेन उठाकर जल्दी से साइन किए और तेज कदमों से बाहर निकल गई। गाँव गाड़ी से टिक लगाए खड़ा था। वो अब्रिश का इंतजार कर रहा था। तभी सामने से शाजमा आती दिखाएगी। हस्बे मामूल जीन्स पर शर्ट पहने, शायद वो आज उसका यूनी जाने का इरादा था। अब्रिश बदमजा हुआ, मगर चेहरे की तासुरात छुपाने में उसे कमाल की महारत थी। मुझे भी यूनिट ड्रॉप कर देना और वापसी पर टाइम भी पिक कर लेना। नखोद से कहती वो गाड़ी को दरवाजा खोलकर बैठने वाली थी, जबकि अबराज की आवाज पर रुकी। नहीं, मैं ड्रॉप तो नहीं कर सकता, मगर पिक करने नहीं आ सकता, मुझे बहुत जरूरी काम है। शाजमा ने उसे नफरत से देखा।
इससे पहले कि वो कुछ कहती कि उसकी नजरों के सामने अब्रिश आई, सफेद पैजामे के साथ सफेद कढ़ाई वाली लॉन्ग फ्रॉक और कमर तक आते बालों को खुला छोड़े वो दुपट्टा कंधे पर सेट करती चली आ रही थी। शाज़मा ने जब अबराज को देखा तो वो भी अब्रिश को पहली बार यूं तैयार होता देख जैसे नजरें हटाना भूल गया। वो सुलग कर रह गई। शाज़मा तनफन कर दी अब्रिश के सामने आई तो उसे रुकना पड़ा। उसने सवालिया नजरों से शाज़मा को देखा। अब्रिश को हल्के मेकअप में देख उसको जैसे आग से लगी। वो खूबसूरत तो थी मगर इस कदर हसीन लगती थी उसने सोचा नहीं था। तुम पे इतना तैयार होकर कॉलेज जाओगी? अब्रिश के माथे पर बल पड़े। उसे अबराज को देखा जो उन दोनों को उलझता देख वहीं खड़ा था। जी आज कॉलेज में फंक्शन है ना तो इसलिए। शाज़मा को जवाब देकर वो उसके करीब से गुजरती गाड़ी में जा बैठी तो अबराज ने मुस्कुराहट दबाई। अनजाने अनजाने में वो शाज़मा को नीचा दिखा गई थी। तुम भी बैठो। अबराज उसे बैठने का इशारा करता खुद भी गाड़ी में बैठा। शाज़मा ने शोला फिशा आंखों से उन दोनों को देखा और अंदर की जानी पड़ गई। उसे क्या हुआ? अब्रिश ने हैरत होकर पूछा तो अबराज ने सर झटका। छोड़ो उसे, तुम बताओ तुम्हारी डेबिट कैसी रही? वो मुस्कुरा रहा था। बहुत अच्छी। तुम भी आ जाते आज। अबराज ने मुस्कुरा कर उसे देखा। मैं क्या करूंगा आकर? मेरी बेस्ट विशेस तुम्हारे साथ है। वो मुस्कुरा दी। अबराज के माथे पर बिखरे बाल हमेशा उसकी तवज्जो अपनी जाने मकसूर करते थे और उससे जरा नीचे उसकी बुरी चमकती पुरकशिश आंखें। वो हैंडसम था। आम से होने के बावजूद भी वो कहीं ना कहीं अब्रिश के दिल में मकाम बना रहा था। वो सर झुकाए अपने हाथों की लकीरों को देखने लगी। शायद वो उसे अपनी किस्मत की लकीरों में ढूंढ रही थी। क्या सोच रही हो अब्रिश? उसके अचानक पूछने पर चौंकी और फिर सन्नफी में हिला गई। वो बात कर गई जो वो नहीं करना चाहती थी। उस दिन मोमना को देख लेने के बावजूद तुमने मुझे रोक लिया। रोक तो उसे तुम भी सकते थे। अबराज, तायाजान इतना तो भरोसा तुम पर करते हैं ना। कल को मोमना के साथ कुछ गलत हो गया तो हम दोनों भी कसूरवार होंगे। अबराज ने गहरा सांस भरकर उसे देखा फिर बेबसी से बोला, वो बच्ची तो नहीं है अब्रिश। मोमना इतना अच्छा बुरा खुद देख सकती है। बाद में मैंने तुम्हें समझाया था कि इस मामले में गूंगी अंधी बन जाओ जैसे मैं बन गया हूँ। अब्रिश को लगा इस मामले में अबराज से मजीद बात करना फजूल होगा तो वह खामोश हो गई। अब्रिश सुल्तान ऐलान गूंजा तो पूरे हॉल में तालियां गूंजी। ये लम्हा उसकी जिंदगी का ख्वाब था। आज वो लम्हा आ पहुंचा था। स्टेज की चमकती रोशनी निगाहों का मरकज बनने का एहसास सब कुछ जैसे एक ख्वाब था। मगर अब्रिश के कदम रुक चुके थे। उसकी नजरें हाल के उसकी नारे पर जम गई जहां वो खड़ा था। वो शख्स सूट में मलबूस गहरे रंग का कोट, नफासे से बंधी हुई टाई, चेहरे पर मास्क और आंखों में वही ग्लासेस, बिल्कुल उसी तरह का था। बाल सलीके से सेट किए उसके वजूद में एक खामोश रौब और एक ऐसा वकार था जिसने पहली बार उसे चौंका दिया था। उसका कद्र काट और जसामत इससे भी मुशाबत नहीं रखती थी। अब्रिश की याददाश्त ने पल के झपकते लम्हा को ताज़ा कर दिया जब वो राहदारी में उस अजनबी से टकराई थी और वो बिना कुछ के भाग गई। लेकिन आज वही अजनबी शख्स स्टेज के सामने सबकी निगाहों का मरकज मेजबानों के दरमियान खड़ा था। वो आज की शाम का मेहमान खसूसी था। तभी माइक पर आवाज उभरी, मेहमान खसूसी मिस्टर एएस, शहर के मारूफ बिजनेसमैन। अब्रिश की आंखें हैरत से फैल गई। उसकी धड़कन बेतरतीब होने लगी। ये वही अजनबी एएस यकीन करना मुश्किल था जिसे पूरा माहौल धुंधला गया था। उसने खुद को संभालने की कोशिश की मगर नजरों का नाम न ले सकी। उसके कदम जैसे जमीन से जुड़ गए और कानों में सिर्फ एक ही सदा गुंज रही थी, अब्रिश सुल्तान। ये उसका लम्हा था मगर वो लम्हा किसी और की शिनाख्त पे गुम हो चुका था। मीरब ने उसका बाजू जोर से हिलाया तो जैसे होश में आई। किन ख्यालों में गुम हो अब्रिश? तुम्हारा नाम पुकारा जा रहा है। तुम्हें एएस अपने हाथ से इनाम देंगे। जाओ, चले जाओ। मीरब ने उसे बाजू से पकड़ कर स्टेज की जाने तकरीबन धकेला था। तालियों की भरपूर शोर में उसने स्टेज पर कदम रखा। उस चमकती दमकती हसीन शाम को हसीन मंजर रखती उस शख्स की निगाहों का मौकस थी। ग्लासेस के पार भी वो उस शख्स की नजरों की तपिश महसूस कर सकती थी। अब्रिश के कदम स्टेज पर रुके तो दिल की धड़कन जैसे कानों में सुनाई देने लगी। रोशनी की चमक आंखों को खैरा कर रही थी और सामने बैठे बेशुमार चेहरे एक धुंधले अक्स की सूरत में दिखाई दे रहे थे। उसकी नजरें हजूम में अबराज को तलाश कर रही थी। उसकी निगाहों की बेचैनी उस शख्स की तेज निगाहों से बची नहीं थी। ग्लासेस के पीछे छुपी वो उस निगाहें बार बार उसे अपने वजूद पर महसूस हो रही थी। अबराज, वो दिल में जैसी उसे पुकार रही थी। वो बज़ाहिर पुरसुकून थी मगर आंखों में छुपा जज्बा कुछ और ही कहानी सुना रहा था। एएस ने मुस्कुराकर उसे इनाम दिया, एक सनद और एक शील्ड। बहुत खूबसूरत मिस अब्रिश, आपने इस साल अपनी मेहनत से साबित कर दिया कि हालात कुछ भी हों, ख्वाबों के रास्ते नहीं रुकते। वो बोला तो अब्रिश ने चौंक कर निगाहें उसके चेहरे पर टिका दी। उसकी आवाज अब्रिश के हाथ
थामे हल्का सा मुस्कुरा गया था। जबरदस्ती लबों पर मुस्कुराहट सजाती वो स्टेज तक उतरी। मीरब उसके गले लग गई, उसके गालों पर प्यार करके उसे सरफराने पर मजबूर किया, जिसे वो अभी भी नजरों के हिसार में लेते हुए था। वो जल्दी से रुख मोड़ गई। वो बहुत देर से अबराज के इंतजार में थी। इर्द गिर्द अब सिर्फ चंद लड़कियां बची थी जो उसे मंगेतर या बॉयफ्रेंड के साथ था हंसते मुस्कुराते वक्त गुजार रही थी। अब्रिश बार बार मोबाइल की स्क्रीन पर देख थी। उसकी निगाहें अब थकन से बोझल थी। तभी उसे दूर से ही गाड़ी आती दिखाई दी, शानदार और चमकती न्यू मॉडल की गाड़ी। वो बेजारी से रुख मोड़कर खड़ी हो गई जब उसे अबराज की आवाज सुनाई दी। अब्रिश आ जाओ। उसने बेचैन होकर नजरें अबराज की जाने की और गाड़ी को देखा। उसे बड़ी तरह घूरते उसको बराबर गाड़ी में आ बैठी और गाड़ी का दरवाजा इस कदर जोर से बंद किया कि गाड़ी हिल कर रह गई। उसका फूला हुआ मुंह देख वो समझ गया कि वो शदीद नाराज है। क्या बात है, गुस्सा किस बात का? डेबिट की तैयारी तो तुम्हारी अच्छी है ना? कहीं ऐसा नहीं तो नहीं कि तुम हार गई? अच्छा हुआ मैं नहीं आया, मैं तो ये मंजर देख ही नहीं पाता ना। अब्रिश ने आंखों में गुस्सा भरकर उसे देखा, जो गाड़ी स्टार्ट करके सुकून से उसकी जानिब से वाली नजरों से देख रहा था। तुम जानते थे ना आज के दिन मेरे लिए बहुत खास था। मैं सारा दिन तुम्हारे इंतजार में रही। अगर तुम नहीं आए, मीरब और तुम्हारे अलावा मेरा कौन है? और तुम एक दिन तायाजान और तायम्मे की खिदमत गुजारियों से जान छुड़ाकर मेरे लिए थोड़ा सा वक्त निकाल कर आ जाते तो तुम्हारा क्या जाता। मगर नहीं, मैं भला तुम्हारी क्या लगती, मेरी क्या हैसियत भला? वो रूंधे हुए अंदाज से बोली तो अबराज ने मुस्कुराती नजरों से उसे देखा। अबराज को ये लफ्ज पहली बार देख रहा था। तुम्हारा नाराज होना बनता है और उसके लिए मैं तुमसे सॉरी भी करता हूँ। तुम अच्छे से जानते हो कि मुझ पर काम का बहुत बोझ होता है। अगर मैं नहीं करूंगा तो जिस घर में हूँ उससे निकाल दिया जाएगा और फिर सोचो मैं कहाँ जाऊंगा। मेरे पास तो रहने को कोई और ठिकाना भी नहीं है और मैं इस घर को कभी भी नहीं छोड़ना चाहता अब्रिश। न जाने वो किस ऐसी बोला कि अब्रिश के तासुरात नरम पड़ गए। मैं सब जानती हूँ, मगर आज का दिन खैर छोड़ो। मुझे ये बताओ, गाड़ी किसकी है? बिल्कुल नई गाड़ी है ना? तायाजान की तो नहीं? तो क्या इन्होंने मोमना या शाजमा की खरीदी है? अब्रिश ने मुस्कुराकर गाड़ी एक रेस्टोरेंट के सामने रोकी और फिर उसे उतरने का इशारा किया और ना चाहते भी उसे उसकी पैरवी में गाड़ी से उतर आई। अब्राज ने अपने और उसके लिए टेबल बुक करवाई और उसे लेने लिए कुर्सी पर बैठा। वो हैरान होती उसके सामने बैठी। अब्राज, ये सब क्या है? तुम जानते हो इस रेस्टोरेंट में एक कप चाय हजारों की मिलती है और तुम मुझे यहाँ शायद ट्रीट देने के लिए लाए हो ना? अब्राज के लोगों पर दिलकश मुस्कुराहट उभरकर माधुर हुई। हाँ, यही समझ लो। तुम्हारी तकरीब में शामिल नहीं हो सका, मगर ट्रीट देना तो मेरा हक बनता है ना। तुम्हारे हमारे दरमियान इतनी दोस्ती तो है ना। अब्रिश मुस्कुरा दी। वो तो ठीक है, मगर एक बात से नशीन कर लो। क्या पता डिनर के बाद हम दोनों को पूरे मोहल्ले के बर्तन मांजने पड़े। उसकी बात पर अब्रिश ने मुंह बनाया। तुम्हें मैं शक्ल से इस कदर गरीब लगती हूँ क्या? मैं एक अच्छा सा डिनर नहीं करवा सकता क्या तुम्हें? अब्रिश हंस दी। ऐसी बात नहीं है, बल्कि तुम तो काफी हैंडसम हो। और हाँ, अगर तुम्हारे ये माथे पर बिखरे बाल सलीके से सेट हो रहा है और तुम पर बहुत सूट करेंगे तो बिजनेसमैन भी लगोगे। तभी वो हैरान और पुरजोश होती बोली। हाँ, बिजनेसमैन से याद आया, आज के मेहमान खुसूसी एएस थे, कोई बहुत ही मशहूर बिजनेस टाइकून। और हैरत की बात है क्या है अवराज, उनका हुलिया तुमसे बहुत मिलता है। अवराज ने कदरे दिलचस्पी से उसे देखा। हाँ, नाम तो मैंने सुना है, बहुत ही कामयाब बिजनेसमैन है, बिजनेस की दुनिया में बढ़ता हुआ एक नया सितारा। मगर तुम मुझे किससे मिला रही हो? हद करती हो तुम भी अब्रिश। अब्रिश ने मुंह बनाया। हाँ, मैं भी पागल हूँ, न जाने क्या क्या सोचे जा रही हूँ। वो भला तुम्हारे जैसा कैसे हो सकता है? उसने तो कभी अंदाजा भी नहीं किया, जैसे अभी तुम्हारे ही हजम कर जाएगा। अबराज ने कुछ कहना चाहा, तभी वेटर इनका मेन्यू ले आया तो वो चुप हो गई। रात काफी हो गई थी, दोनों ही शायद पूछ चुके थे कि ताया और ताई के घर में असूलों के पाबंद है। जैसे ही दोनों गुजरकर अपने घर में जाने लगे तो ताईजान की आवाज ने उसके कदम झपट दिए। ताईजान ने उसे बाजू से पकड़कर बेदर्दी से अपने सामने किया। तकरीबन घसीटा तो लड़खड़ा कर रह गई, जबकि अबराज सख्ती से मुट्ठियां बेच कर रह गया। तुम्हें इस घर पे रहने की इजाजत इसलिए हरगिज नहीं दी कि तुम रात की इस पहर रंगरलियां मनाओ और घर वापस आओ। वक्त देख रही हो क्या हो रहा है? एक जवान लड़के के साथ तुम इतनी रात बाहर क्या कर रही थी? जवाब दो मुझे। अबराज ने कुछ पहनना चाहा तो ताईजान ने हाथ बढ़ाकर उसे बोलने नहीं दिया। अपनी जात की यूं तजलील होते देख नहीं सकती थी, उसकी बर्दाश्त जवाब दे गई थी। तभी उसकी जुबान से सच उगल गया। ताईजान, मैं आपकी बहुत इज्जत करती हूँ, अगर इसका ये मतलब है कि आप मुझसे किसी भी तरह पर इल्जाम लगा दें या मेरी किरदार कशी करें, ये सब बातें आप बर्दाश्त नहीं कर सकती। आप मुझ पर तो हर वक्त नजरें रखती है,
अपनी बेटी के बारे में आपका क्या ख्याल है? वो रात की दूसरे पैर छोटे कपड़े पहनकर जब घर से बाहर निकलती है, तब आपकी नजरें कहाँ होती हैं? आपकी ये सारी चीज बनतियां, सारे जहरीले अल्फाज सिर्फ मेरे लिए है क्या? इस घर में मेरे अलावा भी 2 लड़कियां और हैं। कभी उनके लिबास पर गौर से तवज्जो देना कि घर में एक जवान लड़की के होते वो किस हुलिये में घूम रही है। ताईजान का हक्का बका सा पत्थर की मूर्त बनी उसकी बातें सुन रही थी। शायद शायद उन्हें अंदाजा नहीं था कि अब्रिश सुल्तान कभी उनके सामने अपनी जुबान पर भी हाथ रखेगा। तो उन्होंने आओ देखा न था एक जोरदार थप्पड़ उन्होंने दिख मारा और उसके मुंह पर उसे क्या और लड़खड़ाकर गिरने को थी कि अबराज ने उसे बाजू से पकड़ सहारा दिया। ताईजान, अबराज ने उन्हें जिसे तनबिया नजरों से देखा। अब्रिश को उसके पैरों पर खड़ा किया। अबराज, एक लफ्ज नहीं, तुम शाजबा के लिए जो भी कर रहे हो वो मुझे भूला नहीं है। और ये बेगारत लड़की जिसे थाली में खाती हो उसी में खेत करती हो। शुक्र करो मैंने तुम पर कोई पाबंदी नहीं लगाई। तुमसे मैं घर के सारे काम करवाते रहा, तुम्हारी पढ़ाई करवाई और शाम को तो तुम खाली पेट सो रही होती थी। तो तुम्हें पता था कि तुम्हारी औकात से बाहर इस घर में क्या पका। इसलिए आज अपनी जुबान खोलने की जुर्रत न करना। आइंदा ऐसी गलती कभी मत करना। मेरी बेटियां तुमसे बहुत बेहतर हैं और मेरे असूलों की पाबंद है। अब ऋषि नम होती आंखों से उन्हें देखा और उसकी आंखों में अब भी गुस्से की वही लहर थी। जुताई के गुस्से को मजीद बढ़ा गई। तुम्हारी ही अगर मैंने 2 दिन के अंदर अंदर निकाल कर तुम्हारी हथेली पर न रखती तो मेरा नाम भी राहत नहीं। उसे नफरत से देखती अपने कमरे की जाने पड़ गई। वो भी मजीद अपने पैरों पर खड़ी नहीं रह सकती थी। तभी भागते हुए अपने कमरे में बंद हो गई। रोते रोते उसकी हिचकियां बंद हो गई, मगर आंसू थे कि थमने का नाम नहीं ले रहे थे। दिल के सारे जख्म आज फिर ताजा हो गए थे। तभी उसके कमरे का दरवाजा खुला और उसकी नजरें आने वाले शख्स के पैरों पर पड़ी। तो उसने घुटनों में सर छुपा लिया। वो उसके करीब घुटनों के बल बैठा और नरमी से उसके कंधे पर हाथ रखा। तुमसे कहा था ना कि ताईजान की बेटियों के बारे में कोई बात मत करना, इसलिए मना करता था। वो तुम्हारे ही किरदार कशी करने लग जाएगी और तुम अपनी सफाई में कुछ नहीं कह पाओगी। मैं नहीं चाहता कि जब तक तुम खुद अपने पैरों पर खड़ी नहीं हो जाती उनसे दुश्मनी ना मोल लेना। मैं तुम्हें इसी घर में देखना चाहता हूँ ब्रिश। अबराज के लहजे में इल्तिजा थी। उसने भीगी आंखों से अबराज को देखा जो परेशान सूरत लिए बस उसे तके जा रहा था। अब्रिश के जब्त का बदन जैसे एकदम टूट गया। वो बेइख्तियार होकर उसके कुशादा सीने से आ लगी। उसके नाजुक बाजू अबराज के मजबूत वजूद के गिर्द फैल गए, तो जैसे उसके दिल की धड़कनों ने एकदम शोर मचाया। अबराज ने धीरे से अपने बाजू फैलाए और अब्रिश की नाजुक वजूद को एहतियात से पूरे एहसास के साथ अपने बाहों में भर लिया। अब्रिश उसके सीने से लगी जी भर के रोती रही और नरमी से उसके बाल सहलाता रहा, जैसे कह रहा हो कि मैं हूं तुम्हारे साथ। उसकी बाहों में सिरकी जैसे वो उसके सहारे की मुतलाशी थी। शाजमा जो अबराज को उसके रूम की तरफ जाते देख उसके पीछे चली आई थी। उस मंजर ने उसके तन बदन में चिंगारियां सी भरती थी। शाजमा कमरे में बेचैनी से टहल रही थी। अब्रिश और अबराज की बढ़ती कुर्बतें, अब्रिश का यूं बेख्तियार अबराज के सीने से लग जाना और अबराज को उसे अपनी बाहों में समेट लेना, ये सब शाजमा के दिल पर नोकीले खंजर की तरह वार कर रहा था। वो वजूद जिस पर उसने बरसों से अपने ख्वाब बुने थे आज किसी और के नम्स से आशना हो रहा था। कैसे बर्दाश्त करती हो ये सब? उसके अंदर एक आतिफिजा दहक रहा था। जब्त की आखिरी लकीर पर खड़ा उसकी आंखों में नमी नहीं, एक तेज था, मायूसी की, हसद की और शिकस्त की। हर लम्हा उसे लगता था जैसे उसकी सब्र की रही रस्सी किसी पल टूट जाएगी और वो चीख पड़ेगी। अब्रिश कुछ देर तक वैसे ही अबराज की सीने से लगी रही। उसके आंसू अब भी बह रहे थे, मगर शिद्दत कुछ कम हो चुकी थी, जिसे दिल का बोझ थोड़ा हल्का हो गया हो। फिर जैसे कुछ झिझक कर उसे चौंका और वो एकदम पीछे हुई, नजरें झुकाई और लबों को दांतों से दबाती अपने बालों को बिखेरती आवारा लटों को संवारने लगी। अबराज ने फौरन हाथ पीछे खींच लिया, जैसे उसे एहसास हुआ हो कि कुछ हद अबूर हो गई है। उसके चेहरे पर नरमी के साथ साथ एक हल्की सी उलझन भी थी। अब्रिश, वो बस इतना ही कह सका जैसे अल्फाज ने उसका साथ छोड़ दिया हो। अब्रिश ने सर हल्का सा झटका, जैसे वो लम्हा कुछ गुजरा ही ना हो। मुझे कुछ देर अकेला छोड़ दो अबराज। उसकी आवाज में हल्की सी कपकपाहट थी। अबराज ने उसकी आंखों में देखा, कुछ कहने को लब खोले, फिर खामोशी से सर हिलाया और आहिस्ता कदमों से कमरे से बाहर निकल गया। दरवाजा बंद हुआ तो अब्रिश ने दोनों हाथों से मुंह छुपा लिया। सब कुछ ख्वाब सा लग रहा था। क्या मैं कमजोर पड़ गई हूँ? दिल ने सरकोशी की, नहीं। उसने सर जोर से दाएं बाएं हिलाया। उसने आंखें बंद करके लंबी सांस ली, चेहरे पर से आंसू पोंछे। कॉलेज से एक दिन की छुट्टी लेकर वो और मीरब थोड़ी ही दूर फासले पर पार्क में आ गई। बताओ भी अब्रिश, क्या परेशानी है?
अब्रिश ने नम के साथ पूरी बात उसे सुना दी। मीरब ने अफसुर्दगी से उसका हाथ थाम लिया। अच्छा मेरी बात सुनो, खुद को यूं हल्का मत करो। तुम्हें चाहिए कि ताईजान से दो टोक बात करो, उनसे अपना हक मांगो। साफ लफ्जों में कह दो कि अगर तुम्हारे बाबा की दुकान की आमदनी हर माह बनती है, तुम्हें नहीं देंगे तो तुम ये घर छोड़कर चली जाओगी। वैसा नहीं कर सकती अबराज, ऐसा कभी नहीं चाहेगा। वो चाहता है कि मैं इस घर में ही रहूं जब तक मैं अपने पैरों पर खड़ी नहीं हो जाती। मीरब ने चौंक कर उसे देखा। वो तुम्हारे साथ है क्या? उसने भीगी पलकें उठाकर देखा तो मीरब की आंखों में बेई नजर आए। तुम उससे मोहब्बत करने लगी अब्रिश? मीरब उसकी आंखों में देखती हुई बोली, मोहब्बत? ज़ेरिन बड़बड़ाई। मैं नहीं जानती मोहब्बत क्या होती है मीरब, बस इतना जानती है जब वो पास होता है तो सब कुछ थम जाता है, इससे दिल को करार मिल जाता है। मीरब ने आहिस्ता से उसका हाथ थाम लिया। क्या तुम्हें लगता है कि वो भी तुमसे? मैं नहीं जानती मीरब, लेकिन कभी कभी उसकी आंखों में बहुत कुछ कह जाती है। उसकी खामोशी में भी लफ्ज होते हैं, बहुत गहरे लफ्ज जो सिर्फ दिल महसूस कर सकता है। मीरब मुस्कुराई। वो भी तुमसे मोहब्बत करता है अब्रिश, मगर शायद कह नहीं पा रहा। शायद उसे लगता है कि उसकी हैसियत नहीं, लेकिन तुम कोशिश कर सकती हो अब्रिश उसे अपना बनाने की। अब्रिश ने सर झटका। छोड़ो ये सब बातें, कुछ खा लेते हैं। मैंने आज नाश्ता तक नहीं किया। अब्रिश बात बदलती उठ खड़ी हुई तो मीरब को भी उठना पड़ा। वो दोनों करीब ही रेस्टोरेंट में चली आई। तभी रेस्टोरेंट का दरवाजा खोलते वो चौंक सी गई। सामने खड़ा शख्स, उसका चेहरा साइड से हल्का सा नजर आ रहा था। उसका मैनेजर उसके साथ था। शायद वो इससे कुछ कह रहा था, जो बहुत तवज्जो से इसकी बातें सुन रहा था। मीरब ने इसकी मुहर नोट की। मीरब, ये वही है, मुझे इसका चेहरा देखना है। अब्रिश के लबों से बेख्तियार निकला और तेजी से उस शख्स की जानिब पड़ी। बेख्तियार होकर उसने शख्स का बाजू थामकर उसका रुख अपनी जानिब मोड़ चुकी थी। अब्रिश के दिल की धड़कन जैसे एक लम्हे के लिए रुक गई। वो मास्क और ग्लासेस लगाए स्याह पैंट कोट में शानदार लग रहा था। अब्रिश उसका बाजू छोड़ती दूर हुई, मगर इससे पहले को कुछ और कहते ही वो शख्स संजीदगी से बोला, एक्सक्यूज मी मिस, ये क्या हरकत है? अब्रिश फौरन शर्मिंदा सी हुई, मगर उसकी नजरें अपनी उसी पर जमी थी। वो शख्स जैसे कुछ याद करने की कोशिश कर रहा हो, फिर अचानक बोला, अब वही लड़की है ना, कॉलेज लेफ्ट्स में दूसरी पोजीशन लेने वाली? उसे पहला इस पहचान चुका था वो। उसने दो कदम पीछे लिया, फिर मीरब का हाथ पकड़कर वहां से निकलती चली गई, जबकि उसकी नजरों ने दूर तक अब्रिश सुल्तान का पीछा किया। आज वो बहुत खुशी का दिन था। अब्रिश बेटा, ताईजान के चेहरे पर अजीब सा सुकून था। उसे पास बिठाकर बता रहे थे, मैंने शाज़मा और अब्राज का रिश्ता तय कर दिया है। अब्रिश के होंठों से मुस्कुराहट एकदम गायब हुई। शाज़मा के दिल को सुकून मिला। अब्राज खामोश खड़ा था, चेहरे पर कोई खास तासुर नहीं था, बस नजरें कहीं दूर खला में थी। अब्रिश के दिल के नहाखानों में जैसे कोई तूफान उठ रहा था। अब्रिश का दिल डूब सा गया। अब्रिश ने जबरदस्ती खुद को मुस्कुराहट लबों पर सजाती ताई के गले लगी। ताई में बहुत मुबारक हो। उन्होंने मुस्कुरा कर उसका सर थपका। तुम्हारी और शाज़मा की शादी एक साथ करेंगे। तुम्हारे ताई ने तुम्हारे लिए भी अच्छा बर ढूंढा हुआ है। उन्होंने उसके सर पर बम फोड़ा। अब्रिश ने बेचैन होकर नजरों से उनको देखा और तेज कदमों से वहां से निकल गई। अब्रिश का दिल जैसे किसी ने चुपके से नोच लिया था। ताईजान के बुलावे पर चली आई थी। उसका इरादा आज हर सूरत ताईजान से बात करने का था। इससे कबल कि उनके रूम में जाती अब्राज ने उसे हाथ पकड़कर अपनी जानिब खींच लिया। उसके बाजू को थामकर संभली ही थी कि उसे अपने रूम में ले आया और दरवाजा लॉक करते उसे दीवार से लगाकर उसकी हैरान नजरों में देखा। ये क्या हरकत है ब्राज, छोड़ो मुझे। उसने अपने बाजू छुड़ाने चाहे तो ब्राज ने उसका चेहरा हाथों के प्याले में लिया। तुम नहीं जाओगी, वो तुम्हारी रिश्ता रहे हैं, मैं ये किसी सूरत बर्दाश्त नहीं करूंगा, समझी तुम? उसकी आंखों में वहशत थी। अब्रिश ने सहम कर उसके तेवर देखे। वो आज खुद भी जल रहा था, उसे भी जला रहा था। मैं तुमसे किसी की नजर बर्दाश्त नहीं कर सकता। उसकी चेहरे पर सांसों की तपिश छोड़ता खुद में समो रहा था। अब्रिश की सांसें उलझने लगी। अब्राज ये ठीक नहीं है। उसकी आवाज लर्ज रही थी, चेहरे पर घबराहट थी। अब्राज ने उसके चेहरे पर हाथ फेरते जिससे खुद को बमुश्किल काबू में रखा। क्या मतलब है? क्या गलत इसमें फैसले मैं कर सकता हूँ? तुम मेरी हो, सिर्फ मेरी। वो गंभीर मखमूर लहजे में कहता हो झुका और उसके लोगों पर लब रखे। शिगरफ्ती लब का जायका मोहब्बत की मिठास बनकर उसके रूम रूम में समाया तो धड़कनें तेज हुई। अब्रिश के लबों पर लर्जिश थी और आंखों में बेयकीनी, डर। अब्राज ने नरमी से पूछा। अब्रिश ने नजरें चुराई मगर होंठों पर कुछ कह ना सकी। अब्राज इस रूप के लिए उसके लिए नया नहीं था, हैरान कुन था। वो आहिस्ता आहिस्ता उसके मजीद करीब और उसकी गर्दन पर लपक के वो लम्हा भर कर उठा, जिसे उसकी सांसों पर अपना नाम लिख रहा हो।
अब्रिश का जिस्म एक लम्हे को थरका और उसने अबराज को खुद से दूर किया। क्या कर रहे हो तुम अबराज? पागल हो गए हो क्या? अबराज ने जवाब में उसे खींचकर सीने से लगा लिया। तुम बस मेरी हो अब्रिश, मेरी सांसों का यकीन, मेरे दिल की दुआ। उसके कान के करीब सरकोशी करता रहा और अब्रिश ने बंदा को उसकी कुर्बत को महसूस करते जैसे पहली बार खुद को मुकम्मल पाया। तुम मुझे छोड़ के तो मैं तुम्हें किसी और के लायक नहीं छोड़ूंगी। शाज़मा उसके गिरेबान पकड़ती नफरत से बोली तो अबराज ने सुकून से कॉलर छुड़ाया और उसके मुंह पर जोरदार थप्पड़ रसीद किया। वो फुरकान हमीद के पैरों में गिरी तो तिलमिला कर रखे। राज, इब्राज ने उस शख्स की जनब देखा। नजरों में महज अफसोस था। मुझे शर्म आती है कि मेरा आपसे खून का रिश्ता है। पापा और मामा के बाद आपने मुझे गुलाम बना कर रखा और ये घर की कारोबार सब मेरे बाबा का था, जिस पर आपने नाहक कब्जा किया। मेरे साथ जो किया सो किया। इस मासूम का क्या कसूर था? इसके तो अबे जख्म भी ताज़ा थे। माँ बाप की जुदाई के लिए आपकी बेटियों और ताई की नफरत सहती रही। इसका घर, इसके बाबा की दुकान पर आपने अपने हाथ साफ रखे। मगर अब मैं ये भी देख सकता हूँ, अपनी बेटियों को संभाल कर रखे ताईजान। इज्जत पर दाग लग जाएगा तो मौत भी इस दाग को नहीं धो सकती। राहत बेगम को पहली बार उसकी बातों से खौफ महसूस हुआ। तो फुरकान ने उसे नफरत से देखा। तुम तो सिंपोले निकले ब्राज। खैर, तुम्हारे हाथ अभी कुछ नहीं है, तुम दोनों खाली हाथ हो। दफा हो जाओ घर से इससे। वो दहाड़े। अबराज हंस दिया। ताईजान, आपने अब्रिश से धोखे से साइन किए घर के कागजात पर, और मैंने बिल्कुल ही ऐसा आपके साथ किया। ये घर मेरे और बाबा सुलेमान हैदर का सारा कारोबार मेरा ही है और अब्रिश का जो कुछ भी था वो अब भी उसी के नाम पर है। आप चाहें तो चेक कर ले। और मेरा मैनेजर भी आपसे मिलने आएगा। सबके चेहरों की रंगत उड़ गई। तभी शाज़मा उठकर उसके पैरों से लिपट गई। मुझे माफ कर दो ब्राज, मैंने बहुत सताया तुम्हें, मगर मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करती हूँ, मुझे अपना लो। अब्राज ने लप भेजे और उसे कंधों से थामकर मुकाबिल किया। ये वही लड़की थी जब बचपन से आज तक उसके साथ हतक अमीज सलूक करती आ रही थी। मुझे तो तुम्हें शुक्रिया कहना चाहिए। तुमने मेरी हर लम्हा जो तस्लील की, उसकी बदौलत ही मैंने अपने बलबूते पर सफा हासिल किया। एक ही कमरे में रातों को जाग जाग कर पढ़ाई की, उसी कमरे के अंदर अलग दुनिया बनाई अपनी। ऐस का नाम तो सुना होगा नाम। पैसा, पावर, सब। आजकल मैं चाहूं तो सबको सड़क पर ले आऊं, और क्या करूं, इतना गिर नहीं सकता। उसे छोड़ता वो 2 कदम दूर हुआ। शाज़मा की सिसकियां सुनते फुरकान हमीद ने उसे सीने से लगाए सर चुमा। तुमने मुझे धोखा दिया, अच्छा नहीं किया। अब मेरी बेटी के साथ ऐसा मत करो ब्राज। वो बेबसी से बोले थे जबकि वो मुस्कुराया। मैं सिर्फ अब्रिश से मोहब्बत करता हूँ और उसी से शादी करूंगा। मैं जा रहा हूँ, आप लोग जब तक चाहें यहाँ रह सकते हैं। फुरकान ने कुछ कहना चाहा मगर वो उनकी सुने बिना उस तरह बाहर ही निकलता चला गया। उसे ढूंढते ढूंढते वो थक चुका था। शहर की सड़कों पर गाड़ी दौड़ाता वो बुरी तरह परेशान था। शाम होने को थी और मौसम बुरी हद तक बिगड़ चुका था और लम्हा बारिश बरसने को तैयार थी और वो हर हाल में अब्रिश को ढूंढ लेना चाहता था। यादाश्त के घोड़े दौड़ते वो एकदम एक मुकाम ज़हन पर ना रहा था जहां वो हो सकती थी। मीरब के घर नहीं। फौरन उसने अपने ख्याल को झटक दिया, शायद अपने पुराने घर के ही हो। उसने फौरन गाड़ी के रूप मोड़ लिया। उसके तमाम अंदाजे दुरुस्त साबित हो रहे थे। अब्रिश बारिश में भीगती दरवाजे के साथ जमीन पर बैठी हुई थी। उसने गाड़ी रोकी और बेख्तियार उसकी जानिब दौड़ा। अब्रिश! वो उसके करीब जमीन पर बैठ गया, तड़प कर पुकारा। अब्रिश जो कब से उससे बारिश में भीगी सिसक रही थी, नीले पड़ते होंठों से उसका नाम बमुश्किल अदा कर सकी। उसने आहिस्ता से सर उठाया और भीगी आंखें हैरत से उस तरफ फैल गई। अबराज का कीमती लिबास बारिश में मुकम्मल तौर पर भीग चुका था, मगर माथे पर बिखरे भीगे बाल और आंखों की तरफ आज भी वैसी ही थी। उसके तमाम खदशात दुरुस्त थे। वो वही था दिल ने जिसकी चाह की थी। उसके सामने बैठा, उसके साथ अब्रिश बारिश में भीगता। उसकी साकित पतलियों में हरकत हुई और उसने अबराज सुल्तान को धक्का दिया। दफा हो जाओ तो। तुमने मुझसे हकीकत छुपाई और मैं तुम्हें अपनी तरह महरूमी का शिकार समझती रही। वो चेहरा छुपाए रोती चली गई। अबराज ने करीब होते उसे अपनी बाहों में पड़ लिया। अब्रिश, मैंने कभी तुम्हें धोखा नहीं दिया, बस सच कहने की हिम्मत नहीं हुई। अब्रिश ने आंखें बंद कर ली। वो अबराज को किसी सूरत खोना नहीं चाहती थी। मैं खुद टूटा हूँ अब्रिश। मेरे पास तुम्हें दिखाने को सिर्फ जख्म है। मैं नहीं चाहता आज उन जख्मों को उलझाओ। तुम मेरी जिंदगी में आई तो मुझे मेरी जिंदगी का मकसद मिला। ताया और ताई ने बचपन से ही जो जुल्म किए थे, मैं उनका हिसाब लेना चाहता था, पर अब सब तुम्हारे सदके माफ कर दिया। अब्रिश ने नम आंखों से उसकी जानिब देखा। अबराज की बूढ़ी आंखों में सच्चाई थी। अब्रिश ने सर उसकी सीने में छुपा लिया। अबराज उसे यूं ही साथ लगाए गाड़ी तक लाया। अब्रिश ने शकायती नजरों से देखा तो वो मुस्कुराया। बैठ जाओ, मेरी अपनी है। वो अब अपने घर में जाएंगे।
जहाँ सिर्फ वो तुम और मैं होंगे। और मोहब्बत, अब्रिश ने ढेरों खुशियां अपने इर्द गिर्द बिखरती हुई महसूस की। अबराज ने झुककर मोहब्बत बड़ा लम्स उसके माथे पर जब्त किया तो अब्रिश ने सुकून से आंखें बंद कर ली। बरसती बारिश सारी कदूरतें और गम जैसे बहा कर ले गई थी।